मोर के नाचने के पीछे कई वैज्ञानिक तथ्य, फैक्ट्स और सांस्कृतिक मिथ्स जुड़े हैं। मैं इसे विस्तार से लेकिन संक्षेप में हिंदी में समझाता हूँ। तथ्य, फैक्ट्स। प्रजनन और आकर्षण। मोर, नर मयूर, अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचता है, जिसे मयूर नृत्य कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मादा, मोरनी, को आकर्षित करना है। ये व्यवहार प्रजनन के मौसम, बरसात, में सबसे आम होता है। वैज्ञानिक रूप से, मोर के पंखों का रंग और डिजाइन जेनेटिक स्वास्थ्य का संकेत देते हैं। मादा स्वस्थ और मजबूत नर को चुनने के लिए इस प्रदर्शन को देखती है। नाचते समय मोर अपने पंखों को हिलाता है, जिससे आँखों जैसे पैटर्न चमकते हैं, जो मादा को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारण। मोर का नाच पर्यावरणीय परिस्थितियों, खासकर बरसात के मौसम से जुड़ा है। बारिश में नमी और ठंडक मोर को सक्रिय बनाती है, और यह उनके प्रजनन का समय होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार, नाच उनके क्षेत्र को चिन्हित करने और अन्य नर मोरों को चुनौती देने का भी तरीका है। आनुवंशिक और जैविक कारण। मोर के पंखों का रंग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, इरिडेसेंस, के कारण होता है, जो उन्हें आकर्षक बनाता है। नाचते समय मोर जो आवाजें निकालता है, जैसे म्याऊं म्याऊं या कांव कांव, वे भी मादा को बुलाने और संदेश देने का हिस्सा हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। मोर का नाच मौसम, भोजन की उपलब्धता और उनके निवास स्थान की स्थिति पर भी निर्भर करता है। स्वस्थ और अच्छे वातावरण में मोर ज्यादा नाचते हैं। मिथ्स। बारिश का संकेत। भारत में एक आम मिथक है कि मोर बारिश आने से पहले नाचता है। लोग मानते हैं कि मोर बादलों को देखकर या बारिश की आहट पाकर नाचता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये प्रजनन व्यवहार से ज्यादा जुड़ा है, न कि मौसम की भविष्यवाणी से। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व। हिंदू धर्म में मोर को भगवान कार्तिकेय, मुरुगन, का वाहन माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मोर का नाच आध्यात्मिक ऊर्जा या शुभ संकेत का प्रतीक है। मोर को सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, और इसका नाच देखना शुभ माना जाता है। जादुई शक्तियाँ। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि मोर का नाच प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने या बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए होता है। ये पूरी। जादुई शक्तियाँ। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि मोर का नाच प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने या बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए होता है। ये पूरी तरह मिथक है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। प्यार का प्रतीक। कुछ सांस्कृतिक कहानियों में मोर का नाच रोमांस और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो मादा को लुभाने की प्रक्रिया से प्रेरित हो सकता है। अन्य रोचक तथ्य। मोर का नाच केवल नर मोर करते हैं, मादा, मोरनी, के पास रंग बिरंगे पंख नहीं होते। मोर के पंख हर साल झड़ते हैं और फिर से उगते हैं, और नए पंखों के साथ वे और आकर्षक नाच करते हैं। भारत में मोर राष्ट्रीय पक्षी है, और इसके नाच को कला, नृत्य और साहित्य में खूब दर्शाया गया है। निष्कर्ष। मोर का नाच मुख्य रूप से प्रजनन और आकर्षण से जुड़ा एक जैविक व्यवहार है, जो बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। मिथकों में इसे बारिश, शुभता और आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है, जो सांस्कृतिक विश्वासों का हिस्सा हैं। वैज्ञानिक तथ्य और मिथक दोनों मिलकर मोर के नाच को और भी रोचक बनाते हैं। अगर आप इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं या कोई विशिष्ट पहलू, जैसे मोर के पंखों की जैविक संरचना या सांस्कृतिक कहानियाँ, पर फोकस करना चाहते हैं, तो बताएं।